वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 23 तो आज हम एक बहुत विशेष विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है, क्या भक्त मरता है? क्या है विषय? क्या भक्त मरता है? उसका मतलब क्या है? भक्त मरता है कि नहीं? भक्त को ऐसे कुछ मृत्यु ऐसे कुछ चीज है कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि है? हाथ ऊपर उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी को खींचेंगे नहीं, बाद में खींचेंगे, अभी नहीं। कितने लोग सोचते हैं कि भक्त को ऐसे कुछ मृत्यु ऐसे कुछ चीज ही नहीं है भक्त के जीवन में? और बहुत सारे हाथ ही ऊपर नहीं उठ रहे, पता नहीं प्रभु 50-50 है हम। तो ये सुंदर विषय है आज। तो कृष्ण इस 3-4 श्लोकों में कृष्ण योगी की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। जब योगी मरता है तो उसका गति क्या है, कहीं कहाँ पहुंचता है, वो कब मरने से कहाँ पहुंचता है, ये विषय है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो यहाँ भगवान बोल रहे, यत्र काले त्व अनावृत्तिम, आवृत्तिम। आवृत्तिम का मतलब है वापस लौटता है, अनावृत्तिम का मतलब है नहीं लौटेगा। तो ये यहाँ श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे कि मैं अभी तुमको इस विषय के बारे में वर्णन करूंगा। योगी जब मरता है तो किस परिस्थिति में वापस आता है, किस परिस्थिति में वापस नहीं आता है। लेकिन याद कीजिए, याद रखिए, ये योगी के बारे में है, सामान्य मानव के बारे में नहीं है ये श्लोक। अभी हम जब इस श्लोक को 2 श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि कौन सा योगी वापस नहीं आता है, कौन सा योगी वापस आता है। अभी इस विषय को प्रारंभ करने से पहले योग का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है और योगी कौन है? किसके साथ? भगवान के साथ। वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम भौतिक विषयों के साथ भी जुड़ते हैं, वो उससे कुछ फायदा नहीं है। योग का मतलब है भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना। संबंध मुख्य है यहाँ विशेष रूप से भक्ति में। तो योग का मतलब है भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना। और योगी कौन है? जो योग करता है वो योगी है, और जो योग नहीं करता है वो कौन है? भोगी है। तो 2 तरह के लोग हैं। एक तो भोगी। भोगी का मतलब क्या है? क्या करता है वो? आहार निद्र भय मैथुना, उसका काम क्या है? आहार निद्रा भय का मतलब अपने आप का रक्षण करना, और मैथुना बच्चों को पैदा करना। जो इस 4, ये तो
शास्त्र में बताता है आहार इतर भयमैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिः समानम। पशु की कार्य है ये चार। किसका कार्य है? पशु की कार्य है। तो अगर मनुष्य यही चार चीजों में अपना पूरा जीवन गवा देता है, वो उसको बोलते हैं भोगी। तो भोगी के बारे में भगवान यहाँ बात नहीं कर रहे, योगी के बारे में बात कर रहे हैं। और योग है, कितने तरह का योग है? योग, हाँ प्रभु जी, हमारे घर के बाजू में एक योगा क्लास है। वो योगा क्लास से कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी जो वीडियो कर रहे हैं वो भी आधा अधूरा उत्तर दे रहे हैं। पहला है कर्म योग। कर्म योग से क्या होता है? कर्म के माध्यम से भगवान के साथ संबंध जोड़ना। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। कैसे करते हैं कर्म योग? नहीं, कर्म का मतलब है जो हम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे को भगवान की सेवा में लगाना है, ये है कर्म योग। ठीक है। दूसरा है छठे अध्याय में भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं? चंदन प्रभु, अरे लास्ट वीक तो वीडियो पढ़ा आपने। अष्टांग योग के बारे में छठे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं। अष्टांग योग, ये अष्टांग योग क्या है? अष्ट अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। अभी जो आप योगा क्लास जाते हैं वो सिर्फ इनमें 2 अंग है। क्या 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 अंग है? प्राणायाम, आसन और प्राणायाम। तो वो योग नहीं है, वो पूर्ण योग नहीं है, वो व्यायाम है। क्या है? व्यायाम, वो योग नहीं है। योग का मतलब है इस अष्टांग योग में भी जो हृदय में भगवान है, परमात्मा है, उनके साथ संबंध जोड़ने का प्रक्रिया, अष्टांग योग। ठीक है। तो कर्म योग हो गया, अष्टांग योग हो गया। ज्ञान योग बहुत कम दिखता है। ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ संबंध जोड़ना, उसका मतलब है ढूंढ रहे हैं ये ज्ञानी भगवान कौन है। नहीं, ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। शास्त्र में बोलते हैं नहीं थी, नहीं थी, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ढूंढ रहे वो भगवान को। सुनते नहीं, अगर हम बोलते हैं कि भगवान ये है, नहीं 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 नहीं, हमको ढूंढना है, ऐसे ज्ञानी योगी। और आखिर में भक्ति योगी। अभी इन श्लोकों में भगवान भक्त को छोड़ के बाकी योगियों के बारे में बात कर रहे हैं। भोगी के बारे में नहीं बात कर रहे, भक्त के बारे में भी नहीं बात कर रहे। वो जो बाकी योगी है, कौन सा भी, वो जो भी विधान अनुसरण कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे योगी उसका मरने के समय के ऊपर कई परिस्थितियों में वापस लौटता है, कई परिस्थितियों में वो वापस नहीं लौटता है। अभी योगी का एक सामर्थ्य होता है कि वो जब भी चाहिए वो अपना प्राण त्याग सकता है, जब भी उसको उतना शक्ति होती है योगी के पास कि वो डिसाइड कर सकता है कि मैं इस समय में छोड़ूंगा, ऐसे इतना शक्ति है। तो अभी ये योगी कब छोड़ता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में अभी हम अगले 2 श्लोकों में पढ़ेंगे। अग्निर्ज्योतिरह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो यहाँ बोल रहे ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्मविदो जनाः का मतलब है जो ब्रह्मन को जानते हैं, पर ब्रह्मन को जो जानते हैं। अभी उसके बाद उसका मतलब क्या है कि ये जो योगी है वो परब्रह्मन तक उसका ज्ञान जा सकता है, वो क्योंकि वो हृदय में परमात्मा के बारे में, परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहा है। और ये जो परब्रह्मन है, ब्रह्मन है, वो भगवान के शरीर से जो निकल रहा है वो ज्योति है। तो ये जो योगी है वो क्या करते हैं, हृदय में जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन आखिर में उनको ब्रह्मन के साथ एक होना है, एक होना है। इसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सहज मुक्ति। सो जाइए मत, ओके, क्योंकि क्लाइमैक्स अंत में आएगा। अभी थोड़ा मैं उसके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये विषय के लिए। तो यहाँ बोल रहे हैं ये जो योगी है जो परब्रह्मन को जानता है और उसने निश्चय किया है कि मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे परब्रह्मन के पास जाना है, मुझे उनमें लीन होना है, सायुज्य मुक्ति चाहिए उसको। तो बोल रहे ये योगी जिसके मन में ये इच्छा है वो कब मरता है, उसका मतलब है कब वो शरीर छोड़ता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना शरीर छोड़ता है, इस समय पे छोड़ता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल। अग्निर का मतलब है अग्नि के समय पे, ज्योति का मतलब है सुबह प्रातः काल में, शुक्ल पक्ष, आपको पता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में षण्मासा उत्तरायण, उत्तरायण और दक्षिणायन सुना है। तो उत्तरायण के 6 महीनों में सुबह के समय पे, शुभ क्षण पे, और और शुक्ल पक्ष में शुभ क्षण में उत्तरायण में जो योगी अपना शरीर छोड़ता है वो परब्रह्मन पा लेता है। अभी इस योगी को पता है कि कौन सा मुहूर्त है और उसके प्रकार वो अपना प्राण त्यागता है, ठीक है। तो लेकिन उसको जाना था ब्रह्मन के पास, तो इस समय पे अगर वो शरीर छोड़ेगा तो ब्रह्मन के पास जाएगा, ठीक है। अगले श्लोक, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो अभी बोल रहे हैं दूसरा योगी। ये योगी कौन सा, ये पूरा भोगी भी नहीं है पूरा योगी भी नहीं है, वो बीच में अटक गया है। उसको परब्रह्मन के पास नहीं जाना है, उसको स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है, आप किसी को जाना है स्वर्ग? नहीं ना, सुन लिया ना कामदेव प्रभु, स्वर्ग में जाके हमारा हालत क्या होता है। सुना है किसी ने? याद है किसी को स्वर्ग में क्या होता है? रजत प्रभु, स्वर्ग में एंजॉय करते हैं, फिर कब तक करेंगे? सडनली वो एंजॉयमेंट कब खत्म हो जाएगा एंजॉयमेंट? माला है ये, नहीं ये भगवान की कृपा है, ये माला नहीं, दूसरा माला। तो जब पैदा होता है स्वर्गवासी उसको एक माला दिया जाता है, और जब वो माला क्या सूख जाता है तो उसका वापस आने का समय है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो उसका पुण्य कब क्षीण होता है, कब खत्म हो जाता है, वो उसको पता नहीं है। और उसका माला भी ऐसे धीरे धीरे वो ये खराब नहीं होता है, वो अचानक हो जाता है। तो ये टेंशन है स्वर्गवासी के लिए। तो वो जब वो खराब हो जाता है तो वहां ऊपर से नीचे गिरता है। कहाँ गिर रहा है, कहाँ से कहाँ गिर रहा है? स्वर्ग से मर्त्यलोक, इसका मतलब है भूमि। उसको वहां से यहां तक आना है। अभी कैसे आएगा? कोई हवाई जहाज नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। वहां क्या देख रहे हैं, वहां कुछ और चल रहा है? अच्छा नहीं, क्लास में श्रवण करना है तो यहां श्रवण कीजिए। तो वो ऊपर से नीचे गिरता है। और जब गिर रहा है, ठीक है, कोई पकड़ लेगा, हाँ पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? भूवर लोक में भूत प्रेत है, वो क्या करते हैं, उसका शरीर जीवंत खा जाते हैं। शरीर होगा ना तब गिरेगा, तब कुछ होगा, शरीर ही नहीं है, शरीर खा लिया किसी ने। कोई किसी को जाना है स्वर्ग में? तो यहां बोल रहे हैं कि ये योगी वो सोच रहे हैं नहीं मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं चंद्र ग्रह जाना है उसको। चंद्र ग्रह तो स्वर्ग का भाग है, तो मुझे वहां जाना है, फिर देख लूंगा। योगी है, वहां भी वो योग कर सकता है, कहीं और जाने का इच्छा कर सकता है, उसके पास उतना शक्ति है। लेकिन अभी तक उसका भौतिक इच्छाएं पूरा नहीं हुए, वो खत्म नहीं हुआ है, तो उसको जाना है स्वर्ग। तो उसे वो कब अपना शरीर छोड़ता है? दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष में, रात के समय में अपना शरीर छोड़ता है। और छोड़ता है, सीधा जाता है चंद्र ग्रह।
लेकिन यहाँ बोल रहे हैं प्राप्य निवर्तते। निवर्तते का मतलब है वापस आता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो पुण्य खत्म होने के बाद वापस आएगा वो, फिर योग करेगा, फिर सोचेगा अरे चंद्र ग्रह गया मैं लास्ट टाइम, अभी मैं सूर्य ग्रह जाऊंगा। ऐसे ही पागल है लोग। हम यहाँ से बैंगलोर मैसूर इंडिया से बाहर जाते वापस आते, इसी तरह वो भी यहाँ स्वर्ग जाते हैं, नीचे आते हैं स्वर्ग। क्या पागल है वही है। सिर्फ फ्लाइट अलग है। तो बोल रहे कि ये इतना उसने कठिन तपस्या की, इतना साधना की, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में स्वर्ग गया वापस आया, पूरा वेस्ट टाइम। ठीक है प्रभु, इससे और हमका क्या संबंध है इन विषयों से? अभी अगले श्लोक में भगवान बता रहे शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अनया वर्तते पुनः। तो बोल रहे, इसका सारांश दे रहे भगवान इस श्लोक में। बोल रहे दो तरह का मृत्यु है। एक है जब क्या प्रकाश में जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मन पहुंच जाता है, और रात में जब छोड़ता है तो वापस आता है। ठीक है, इतना बोल दिया भगवान। अभी हमारे संबंध में कुछ बोलेंगे अभी अगले श्लोक में। ओके, इस श्लोक को पढ़ेंगे। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि भक्तों को ये सब पता है कि ऐसे अगर योगी इस समय पे शरीर छोड़ता है तो वहां जाता है, इस समय पे छोड़ता है स्वर्ग जाता है, वापस आता है, ये सब कुछ पता है भक्तों के लिए। लेकिन मुह्यति कश्चन, वो कुछ इसके कारण दिग्भ्रमित नहीं होते, उससे कुछ उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहे भगवान? बोल रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए सर्वेषु कालेषु, हर समय सदा सर्वदा क्या करना है? योग युक्तो भवार्जुन। योग युक्तो का मतलब है भक्ति करो। भगवान बोल रहे इसलिए हर समय भक्ति करो। इसका मतलब क्या है कि ये जो जाने का जो समय है, जो भक्त है उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। और भोगी के लिए उसका अलग जन्म कैसे होता है, किसके ऊपर अवलंबित है? योगी का हमने बताया उत्तरायण में शुभ क्षण में छोड़ेगा तो ब्रह्मन तक जाएगा, और जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ा तो वो स्वर्ग जाएगा, वापस आएगा। अभी भोगी के बारे में बताया नहीं ना भगवान। भोगी का अगला जन्म क्या है? उसका अगला जन्म क्या है, कैसे निर्धारित होता है? कर्म के ऊपर, कर्म फल के ऊपर। वो कभी भी मरे, उत्तरायण में मरे, दक्षिणायन में मरे, उसके कर्म के ऊपर वो उसका अगला जन्म। वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसके बारे में, लेकिन अभी भगत के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा ये आप शॉक हो जाएंगे इसको सुन के। भक्त के लिए मृत्यु नहीं है, भक्त मरता नहीं है। ओके, तो इसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। इसको समझने के लिए हम भागवत से थोड़ा वहां से भी थोड़ा श्रवण करेंगे आज। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा कठिन है विषय। तो अभी तक हमने आपको बताया है ना कि आप कौन हो? आत्मा, हम आत्मा है ना? और आत्मा इस शरीर में निवास कर रहा है। हमको कितने तरह के शरीर है हमारे पास? 2 तरह का। कौन कौन सा? सूक्ष्म और स्थूल शरीर। अभी हम आपको एक तीसरे शरीर के बारे में बताएंगे, इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए आपको। तो ये तीसरा शरीर है आध्यात्मिक शरीर। अभी जब आत्मा इस भौतिक संसार में आता है तो आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर रहता है।
इस आध्यात्मिक शरीर के ऊपर हमको दिया गया है ये वस्त्र, जिसको हम भौतिक शरीर बोल रहे हैं। ये भौतिक शरीर ये आध्यात्मिक शरीर के ऊपर एक आवरण है, कवरिंग है। क्या हुआ, सुन रहे हैं? तो आत्मा का एक आध्यात्मिक शरीर रहता है और उस आध्यात्मिक शरीर का आवरण है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर। ठीक है। अभी जब व्यक्ति को यहां से भगवत धाम जाना है, भगवान के पास जाना है, तो उसको क्या करना है? उसको ये दोनों सूक्ष्म और स्थूल शरीर को गंवाना है। इसका मतलब है वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं रहना है। ऐसे नहीं कि मृत्यु क्या है? मृत्यु है एक आत्मा अपना स्थूल शरीर को छोड़ना। ओके, और सूक्ष्म शरीर क्या करता है? उस आत्मा को एक दूसरा स्थूल शरीर में लेके जाता है, ये मरण है। ठीक है। लेकिन भक्त के लिए वो स्थूल शरीर भी नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है। मैं छोड़ने का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि उसका स्थूल शरीर भी नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है। दोनों ऐसे डिसॉल्व हो गए। क्या बोलते हैं? मिक्स नहीं, पानी के अंदर जब आप घुल गए। ये कैसे होता है? तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बोलते हैं, अगर आपको पता है श्लोक तो मेरे साथ आप भी बोल सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यहां बोल रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त का मतलब क्या है? मन या चेतना, कॉन्शियसनेस। ओके, तो यहां बोल रहे चित्त का दर्पण स्वच्छ हो रहा है। अभी यहां चित्त का मतलब है मन, मन का दर्पण। मन का दर्पण क्या है? मन में एक मिरर है। मन का दर्पण स्वच्छ हो रहा है। अभी यहाँ थोड़ा सुनिए, एंटरटेनमेंट बाद में होगा। ये यहाँ श्रवण करने के लिए आए हैं। तो हमारे चित्त में, हमारे मन में अभी क्या क्या है? अशुद्ध विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अभी जब हम अपने हृदय के अंदर देखते हैं तो क्या दिखता है? ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब दिखता है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो चेत दर्पण मार्जनम, ये चित्त का जो आईना है वो स्वच्छ हो जाता है। उसका मतलब है हमारे मन में ये जो कल्मश है सब निकल जाता है। अभी जब चित्त स्वच्छ हो जाता है, उसका मतलब है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ये भक्ति के आगे बढ़ने का एक निशान है कि हम एक्चुअली हमारे चित्त में, हमारे मन में जो भी बुरे चीज है सब निकल रहे हैं। और जब मन में भौतिकता नहीं रहता है, वो मन क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जब मन में भौतिकता, ये सब कल्मश जो भी है निकल जाता है, शास्त्र में बोलते हैं स्पिरिचुअलाइज्ड, इसमें इसको हिंदी में कैसे बोले? आध्यात्मिक बन जाता है। मन भौतिक से आध्यात्मिक बन जाता है। इसी तरह हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर आध्यात्मिक होता जाता है जब हम भक्ति करते हैं। जिंदा होके भी
हमारा जो शरीर है वो आध्यात्मिक होता जाता है। इसका मतलब क्या है, कैसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति का शरीर आध्यात्मिक हो रहा है? तो जैसे आप सबको पता है प्रभुपाद जी कितना समय सोते थे रोज? 2 घंटा 3 घंटा, वो भी 9 बजे से 12 बजे तक सोते थे। हम कितना समय सोते हैं? 7-8 घंटा, 6-7-8 आपके ऊपर है, किसी को और ज्यादा समय है तो और सोते हैं। उनकी आयु कितना था? 70। हमारा उससे तो बहुत कम है ना। अभी सोचिए, जब व्यक्ति का आयु बढ़ता है तो व्यक्ति ज्यादा सोता है, उसका ज्यादा टायर्ड होता है ना। और यहाँ है प्रभुपाद जी, वो उनका एक विशेषता है, अगर कोई अलग अलग दुनिया में आप घूमते हैं फ्लाइट में तो इसको जेट लैग बोलते हैं। जब आप कहीं भी कंट्री में जाते हैं तो यहाँ से वो बहुत समय का डिफरेंस रहता है ना, तो शरीर एडजस्ट होने के लिए 1-2 दिन लगता है। जैसे अगर आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे 2-3 दिन सिर्फ वो टाइम एडजस्टमेंट होने के लिए लग जाता है। प्रभुपाद जी कहीं भी जाते हैं विश्व में, उनका एक ही सेम शेड्यूल है, और जब वो वहां लैंड होते हैं उसी समय से उनका शेड्यूल सेम, चेंज करते हैं टाइम। ओके, अभी मैं कहीं 12 बजे रात निकला और कहीं 12 बजे सुबह पहुंचा, उसको चेंज कर दिया, हो गया। कुछ और नहीं चाहिए उनको, कुछ रेस्ट करने का आवश्यकता नहीं है, कुछ और आवश्यकता नहीं है उनके शरीर का। कैसे हो सकता है ऐसे? क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक है। इसलिए भौतिक विषयों से जो हम ग्रस्त होते हैं, उससे परेशान होते हैं, वो उनके लिए नहीं है। जैसे यहाँ नीचे में हमारे गुरु परंपरा है, उनके बाजू में है फोटो षड गोस्वामी के, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इनमें रघुनाथ दास सब बहुत श्रेष्ठ, बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में मैं बोलता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बड़े रईस, लैंडलॉर्ड, क्या जमींदार के पुत्र थे। और लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु से ग्रस्त थे वो, तो वो सब छोड़ के वो जगन्नाथपुरी भाग गए। उनका बहुत अद्भुत विषय, कभी और मैं और ज्यादा उनके बारे में बोलूंगा। लेकिन जब वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, जहाँ उनका शायद 80-80 से ज्यादा है उनका आयु, वो कितना खाना खाते थे दिन में? इतना छाछ, कितना? इतना, एक दिन का खाना हो गया, अभी अगले दिन उतना ही छाछ। तो कैसे हो सकता है ये सब? अगर शरीर भौतिक रहता है तो शरीर के लिए तो खाना चाहिए, शक्ति चाहिए, है ना। हम एक एकादशी करते हैं, निर्जल एकादशी, और रोज ऐसे कैसे जी सकते हैं? क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं रहा है, आध्यात्मिक हो चुका है। अभी ठीक है प्रभु, आप तो कुछ कथा बोल रहे हैं, हम कैसे इसको स्वीकार करें? ठीक है, अभी आपको थोड़ा प्रूफ देंगे, और प्रूफ, शास्त्र से प्रूफ देंगे। कितने भक्तों को यहाँ संत तुकाराम मालूम है? संत तुकाराम कहाँ के थे वो? पंढरपुर। अरे पंढरपुर बोलो बाबा, महाराष्ट्र क्या, पंढरपुर। तो उनका अंत काल कैसा था? क्या हुआ उनको? कौन सा अस्पताल में थे वो? कैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा? पता है किसी को? पुष्पक विमान। हाँ, पुष्पक विमान रावण का था, फिर राम ने ले लिया, लेकिन पुष्पक विमान नहीं आया, विमान आया। कहां से? जेट एयरवेज ने भेज दिया था। नहीं, जेट एयरवेज तो अभी नहीं है ना, नहीं। वैकुंठ से विमान आया, वैकुंठ से विमान आया। अभी भी वो जगह है वहां, अगर आप पंढरपुर में किसी भक्त के साथ जाओगे तो दिखाएंगे वो आपको कि कहाँ संत तुकाराम ने उनका शरीर नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विमान के ऊपर चढ़ गए। कैसे चढ़ गए? उसी शरीर में चढ़े वो, उसी शरीर में वो कहाँ गए? वैकुंठ गए।
कैसे जा सकते? वैकुंठ में तो भौतिक शरीर नहीं जा सकता ना, तो उसका मतलब क्या है? उनका शरीर पूर्ण रीति से आध्यात्मिक हो चुका था। ये तो थोड़े साल पीछे का विषय है। अभी हम और पीछे जाते हैं, भागवत में जाते हैं, भागवत पुराण में। कौन था? ध्रुव महाराज। कितने भक्तों को ध्रुव महाराज के बारे में पता है? ध्रुव महाराज ने क्या किया? क्या किया? घर छोड़ के गए। हम भी घर को छोड़ के जाते हैं, लेकिन क्या करने के लिए जाते हैं? टाइम पास करने के लिए। उन्होंने क्या कहा? वो जंगल में गए। जंगल में क्या किया? तपस्या किया। कितने समय? सिर्फ 6 महीने। सिर्फ 6 महीने की तपस्या के बाद उनको क्या मिला? भगवान का दर्शन मिला। और जब भगवान उनको दर्शन देते तो बहुत बुरा लगता है ध्रुव महाराज को, क्योंकि ध्रुव महाराज तो क्यों ये भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास उन्होंने क्यों शुरू की? क्योंकि उनको एक बड़ा राज्य चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था उन्हें। लेकिन जब भगवान का दर्शन उनको मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। बोलते हैं मैं तो ये टूटा फूटा आईने के लिए आपको बुलाया मैंने। कोई बुलाता है क्या? एक टूटा फूटा आईना लेने के लिए विष्णु नारायण को बुलाएंगे हम क्या? तो बोल रहे वो जो भी राज्य चाहिए था उसको, वो भी सोच रहे नहीं, ये तो टूटा फूटा आईना है, कुछ वैल्यू नहीं है इसके लिए मैंने क्यों आपको परेशान की? तो बोलते न वरम याचे, तो बोल रहे ना मुझे कुछ वर नहीं चाहिए भगवान। लेकिन भगवान बोलते नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम तो उत्तानपाद के बेटे हो, तुम तो राजा हो, तो राज बनो, राज्य करो। 36,000 ईयर्स, 36,000 ये हिंदी तो कभी नहीं। 36,000 साल तुम राजा बन के ऐश करो, फिर उसके बाद में तुम मेरे पास वापस आओगे। क्योंकि उनको तो क्या मिला था? कौन सा लोक मिला था? ध्रुवलोक मिला था। ध्रुवलोक आध्यात्मिक लोक है। तो ठीक है, हो गया 36,000। फिर मरने का समय। तो बोलते हैं जब उनका मरने का समय आता है तो क्या दिखता है? फिर से एक और विमान। वही फ्लाइट नंबर है, वैकुंठ से आया है। तो नारायण जी के जो विष्णु दूत है वो जो ध्रुव महाराज से बात कर रहे, बोल रहे आप तो इतना महान है कि जब इतना छोटे वय के में थे तभी आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवत धाम जाने का टिकट ले लिया आपने। तो ऐसे उनको प्रशंसा कर रहे। तो ध्रुव महाराज तो चुप रहते हैं। ठीक है, समय आ गया, पता चल गया, तो जाके नहा के आए। फिर वहां बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। ऐसा नहीं कि अंगूठा दिखाया, देखा मैं जा रहा हूं। तो आके फिर भागवत में वर्णन है कि वो विमान के ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, तब उनका मृत्यु वहां पहुंचती है। और जब मृत्यु विमान के पास आती है तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं? उनके ऊपर पांव रखे विमान के ऊपर, विमान के अंदर प्रवेश करते हैं। उसका मतलब मृत्यु को जीत लिया, मरे नहीं वो। उसी शरीर में उन्होंने भी वैकुंठ के विमान में प्रवेश किया। कितने लोगों को चाहिए विमान? माता जी को नहीं चाहिए। अरे बाबा शॉपिंग जाना है प्रभु, आप क्या वहां का विमान के बारे में बात कर रहे हैं? हमको तो इतना काम है, यहाँ ये खरीदना है, वो खरीदना है। और भक्त का मृत्यु कैसे होता है? अभी ये लोग तो ऐसे चले गए है ना अभी। लेकिन आप प्रश्न पूछ सकते नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी तो ऐसे नहीं गए। अगर आपने देखा है प्रभुपाद जी के वीडियो, लास्ट उनके अंत के समय के वीडियो में, प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे उस समय? प्रवचन दे रहे थे। लेटे हुए खड़े हुए वो मुख्य विषय नहीं है, प्रवचन दे रहे थे। भक्त उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, वो जो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, वो भी सुप्रीम पद भगवान के बारे में बोल रहे हैं, मरते समय भी। उसका मतलब है उसको उनका कुछ
शरीर के ऊपर, शरीर तो ऐसे पूरा टूट चुका था, लेकिन प्रभुपाद जी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बात कर रहे, भगवान बुला लिया, कहीं जाना है, बात बंद कर दिया, बस हो गया। और ऐसे जब ऐसे महासंत मरते हैं तो उनको हम जलाते नहीं, उनको दफन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उनको समाधि में रखते हैं। समाधि का मतलब क्या है कि वो शरीर भौतिक नहीं है, वो शरीर आध्यात्मिक है। और ऐसे आध्यात्मिक शरीर ने नारद मुनि भी पिछले जन्म में, जब वो नारद मुनि नहीं थे, उनका जीवन का वर्णन है भागवत में। तो नारद मुनि पिछले जन्म में एक नौकरानी, एक काम करने वाली स्त्री है, उनके बेटे थे वो, और उनको ऐसे नीच जन्म क्यों मिला पिछले जन्म में? शाप के कारण। उसके पिछले जन्म में वो गंधर्व थे, उनका नाम था उपभरण। तो एक बार क्या होता है कि सब देव देवता एक पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी हमारी पार्टी जैसे नहीं है। उनको उस पार्टी में उन्होंने गंधर्वों को बुलाया और बोला कि भगवान के बारे में गुणगान करो, उनके बारे में गाओ। तो एक उपभरण तो स्टार था, थोड़ा फेमस था स्वर्ग में, बहुत प्रसिद्ध गंधर्व था, बहुत अच्छा गाता है ना। आजकल बहुत अच्छा गाते हैं तो लोग इतने सारे फैंस बन जाते हैं, तो उनका भी फैंस थे, और फैंस सब उनके घेर चुके थे, तो इसको थोड़ा चढ़ गया। तो उपभरण ने क्या किया, भगवान के बारे में गाने के बिना के बजाय उन्होंने क्या किया, देव देवताओं का गुणगान किया। अभी जो देव देवता है उनको वहां आमंत्रण किया था, उनको बहुत गुस्सा आ गया कि हमने आपको यहाँ भगवान का गुणगान करने के लिए बुलाया, आप क्यों हमारे गुणगान कर रहे हैं? तो इसलिए शाप देते हैं हम। शाप मिल गया उसको कि तुम इसे नीच शूद्र घराने में तुम पैदा हो। तो गिर जाता है, फिर ऐसे नौकरानी के घर में जन्म लेता है। और लेकिन उसका एक बहुत बड़ा भाग्य था कि वो उनकी माँ एक आश्रम में काम करती थी, एक आश्रम में। और इस आश्रम में एक बार 4 भक्त आते हैं, और भक्त जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के बारे में गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नारद तो बहुत छोटे थे, लड़का बहुत छोटा था, लेकिन उसको भगवान के बारे में श्रवण करने का बहुत इच्छा था। तो वो बैठ जाता था ऐसे, जब वो चर्चा कर रहे तो बैठ गया, वो बैठ के सुन रहा है। और अभी मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं। जिनको आध्यात्मिक जीवन में क्षिप्र प्रगति का मतलब बहुत जल्द प्रगति करनी है, कितने लोगों को चाहिए? बहुत जल्द प्रगति। हाँ, उसे तो देख नहीं रहा हूं मैं, माता जी आज पूरा कोई हाथ नहीं उठा रहा है। तो 3 मार्ग है, अगर हम ये कर सकते हैं तो भक्ति में बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। पहला है कि परिशुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट स्वीकार करना है। उच्चिष्ट का मतलब क्या है? झूठा। अगर सामान्य व्यक्ति का झूठा खाते हैं वो तो तमोगुण का आहार है, वो अच्छा नहीं है। ऐसे आजकल है ना, होटल में जाते हैं सब एक ही प्लेट से खाते हैं, नहीं, ये लो क्लास है, ये पशुओं का जीवन है, मनुष्यों का नहीं। इसको तमोगुण का आहार बोलते हैं। जब हम किसी के दूसरे के प्लेट से लेके खाते हैं, ये तमोगुण का है। लेकिन अगर वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, उसका उच्चिष्ट अत्यमूल्य है। ओके, दूसरा, वो शुद्ध भक्ति के चरण रज, उसका मतलब है धूल। धूल रहता है क्या चरण में? हाँ, नहीं रहता। आप तो सॉक्स पहनते, शू पहनते, चप्पल पहन के घूमते। पहले तो ऐसे नहीं था ना, लोग बिना चप्पल के घूमते थे, तो चरण में रज होता। तो उस रज को देके क्या करना है? नहाना है उससे, उतना सर्वश्रेष्ठ है वो। और तीसरा है, जो ऐसे शुद्ध भक्त के पाद पद्म चरणों का जो चरण अमृत है, पानी है, जो पांव धोते हैं ना, उस पानी को चरणामृत बोलते हैं। ये 3 चीज कैसे भी हो सके, अगर आपको मिल जाएगा
तो आप भक्ति में बहुत जल्द प्रगति करेंगे। इसलिए हम इस्कॉन में क्या करते हैं, जो लोग इसके बारे में समझते हैं, तो कोई ऐसे महाराज जैसे वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो बहुत सारे भक्त है जो माताएं जो खाना पकाते हैं उनके लिए, तो हम क्या करते हैं, सर्व करने के लिए जाते हैं। नहीं तो सर्व उनका खाने होने के बाद में वहाँ वेट कर रहे हैं, थोड़ा सेक्रेटरी के साथ एडजस्ट करके हम वेट कर रहे हैं, बोलते कि महाराज जी का खाना होने के बाद प्लेट हमें दे दो, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में बहुत ऐसे 2-3 बार हुआ है, और हर एक बार मेरे भक्ति आगे बढ़ने का अनुभव मुझ में हुआ है। तो नारद मुनि ने क्या किया, एक बार इन 4 भक्तों का उच्छिष्ट खा लिया, तो अभी उनका टर्बो मोड में आ गया, फास्ट मोड में आ गया उनका भक्ति। तो क्या करते हैं, फिर जाते समय वो 4 भक्ति वेदांत तो भक्त थे, वो उनको भक्ति योग के बारे में उनको ज्ञान दे के चले गए। थोड़ा समय ऐसे ही गुजरा, तो माँ और बेटे दोनों ही थे, दुनिया में और कोई नहीं था उनका, लेकिन भगवान ने एक विशेष कृपा दी उस लड़के के ऊपर कि माँ को एक सांप ने काट दिया और माँ मर जाती है। और फिर नारद मुनि बोलते हैं, अरे तो भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि अभी तो मेरा आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, मेरा पूरा समय मैं भगवान की भक्ति के लिए दूंगा। सोच के नारद मुनि कहाँ जाते हैं, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में क्या मिलता है, हिमालय की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठ के जो मार्ग वो भक्ति वेदांतों ने उनको सिखाया, उसका अभ्यास करते हुए वो ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान करते बैठ जाते हैं, और ध्यान इतना वो भावुक हो गए कि भक्ति के कारण वो इतना उनके मन में भाव आ गया था कि भगवान स्वयं उनके मन में प्रकट हो गए। अभी मन में भगवान प्रकट होने का अर्थ क्या है, किसी के मन में भगवान प्रकट हुए हैं? हुआ है कि नहीं है? ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मन में भगवान प्रकट होने का मतलब क्या है। अभी सोचिए आप किसी मंदिर में गए, इतने भक्त यहाँ तिरुपति गए हैं, तिरुपति बहुत सारे भक्त गए हैं ना। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि आपने भगवान को देखा ना? देखा। अभी अगर मैं आज आपसे पूछूंगा कि आप अभी मुझे भगवान का वर्णन करो, कितना वर्णन कर सकते हो आप? भगवान का वर्णन का मतलब क्या है, उनके सर से पांव तक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए। भगवान ने कौन सा मुकुट पहना है, उसमें कितने मोतियां थी, या कुछ रूबी थे, कुछ और थे, उन्होंने किस कलर का माला पहना, कौन सा रंग का धोती था, कौन सा रंग का वस्त्र था, ये सब एक शुद्ध भक्त देखता है। और जब वो देखता है फिर वो ध्यान करने के लिए बैठता है, वही जो चित्र, वही जो भगवान का रूप उनके मन के आईने के ऊपर आ जाता है। उसका मतलब है आप ऐसे बैठ के अभी उसी भगवान का रूप को याद करने के प्रयास कर रहे हैं। जब वो उसको ध्यान बोलते हैं, जब वो ध्यान स्थिर हो जाता है वो समाधि है। तो उस समय नारद मुनि इस समाधि स्थिति पे पहुंच गए और भगवान को देख रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतना प्यार था उस लड़के को भगवान से। लेकिन एक क्षण में उनका जो मन में जो भगवान का रूप था वो गुम हो गया, चला गया, नहीं रहा। तो नारद मुनि को बहुत दुख पहुंचता है, आंख खोलते हैं लेकिन भगवान नहीं है। लेकिन एक अशरीर वाणी, एक वाणी सुनाई देता है। तो भगवान उनसे बात कर रहे, बोल रहे, अरे नहीं बेटा, तुम तो अभी तुम्हारा साधना पूर्ण नहीं हुआ है, ये तो मैंने तुम्हारा उत्सुकता बढ़ाने के लिए मेरा दर्शन दिया है, अभी जाके साधना करो। और फिर वो साधना करते हैं
पूरा विश्व भर में घूमते हैं बिना ईर्ष्या, बिना अहंकार, बिना काम क्रोध लोभ ये सब छोड़ के भगवान का नाम ले रहे सतत रूप से, मरण का समय आ गया। तो जब मरण का समय आता है तो भागवत में वर्णन करते हैं कि अभी देखिए उनका शरीर पूर्ण रीति से आध्यात्मिक हो गया था, तो ये लेकिन उन्होंने ऐसे जैसे तुकाराम महाराज ने किया या ध्रुव महाराज ने किया, वो कोई विमान चढ़े नहीं, वो उनका साधारण रूप से मृत्यु हुई, लेकिन उनका मरण का वर्णन करते हैं भागवत में, बोलते हैं जैसे कि लाइटनिंग और इसको क्या बोलते हैं, बिजली और उसके साथ क्या आता है, नहीं गुड़गुड़ साउंड आता है, उसको क्या, थंडर को क्या बोलते हैं, गरजना। हाँ, बिजली और गरजना एक ही समय पे होता है। उसका मतलब क्या है कि एक क्षण में भौतिक शरीर था, दूसरे क्षण में नहीं है, बस उतना ही है मृत्यु भक्त के लिए। तो प्रभुपाद जी का भी ऐसा ही हुआ, एक क्षण में भौतिक शरीर था, दूसरा क्षण में भौतिक शरीर उन्होंने छोड़ दिया। अब जैसे मैंने बताया उनका आध्यात्मिक शरीर रहता है, नहीं अंदर नहीं जाना है, आध्यात्मिक शरीर रहता है, वो आध्यात्मिक शरीर लेके वो अपना भगवत धाम चले जाते हैं। तो भक्त मरता नहीं है, लेकिन कौन है जो भक्त मरता नहीं है? जो भक्त अपना पूर्ण जीवन भगवान की भक्ति के लिए समर्पित किया है वो मरता नहीं है। अगर हम टाइम पास भक्ति करेंगे, क्या है उसका मतलब क्या है, जब टाइम मिलता है तब भक्ति करेंगे, प्रभु बहुत काम है हमको, ये काम क्यों कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं बोल रहे कि काम मत करो, संगीता माता जी देख रही है, प्रभु हमारे प्रभु को ऐसे मत बोलो, भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे भागने के लिए। अगर हम भौतिक विषयों के पीछे भागेंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन हमें भौतिक कर्तव्य करना है, लेकिन उनके पीछे भागना नहीं है। कर्तव्य से भागने के लिए समय आएगा तब हम, ऐसे जो गुरु रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है अभी भागो। जैसे एक समय में हमारे गुरु महाराज ने हमको बोला कि ठीक है भागो तुम, बहुत हो गया, लेकिन जब तक वो नहीं कहते तब तक हमको अपना कर्तव्य करना है, लेकिन उसके ऊपर आसक्त नहीं रहना चाहिए, कभी भी छोड़ने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसे अगर हम जिएंगे, सिर्फ भक्ति हमारा जीवन का केंद्र है, भक्ति हमारा ध्येय है, भगवान को पाना ही हमारा ध्येय है, फिर हम ऐसे मर सकते हैं। हम सबके लिए भी है ये, ऐसे नहीं कि सिर्फ नारद मुनि के लिए है, ध्रुव महाराज के लिए, इसी तरह बड़े बड़े लोगों के लिए था है, तो क्यों भागवत में इसका वर्णन क्यों है? वर्णन इसलिए दिया है कि जो पढ़ेगा वो उससे थोड़ा उत्सुक होगा कि मुझे भी चाहिए ऐसे, मैं भी ऐसे ही मरूंगा, सामान्य व्यक्ति की तरह मैं मरूंगा नहीं, मैं इसी शरीर में भगवत धाम जाऊंगा। तो आपका निर्णय है कैसे जीना है, क्या करना है, क्या पाना है, ये आपके ऊपर अवलंबित है। अगर आप चाहेंगे तो मिल सकता है, जैसे तुकाराम महाराज ने गए, हम भी जा सकते हैं। कलयुग में इतना मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण आके मार्ग देके चले गए, तो मार्ग काम करेगा ही ना, क्योंकि स्वयं भगवान आके देके गए। कोई और देके गया तो डाउट कर सकते थे, लेकिन स्वयं भगवान आके दे गए। कौन सा मार्ग दिया भगवान ने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो हरे कृष्ण महामंत्र का रोज कम से कम 16 माला जप करता है और भगवान के बारे में भगवत गीता भागवत से श्रवण करता है, पढ़ता है, और समय जब समय आता है तो उसका जो भी गृहस्थ आश्रम है वो त्याग करके पूरा समय भक्ति में लगता है, वैसा व्यक्ति, वैसा भक्त अंत काल में भगवत धाम जाता है। ठीक है,
किसी को जाना है तो टिकट मेरे पास है, आ जाइए बाद में क्लास के बाद में। ठीक है, यही इसीलिए भगवान ने इतना, भगवान भगवत गीता में जो भी बोलते हैं आखिर में उनको भक्त के लिए कुछ लाभ पहुंचाना है बस, और कोई कारण नहीं उनको बोलने के लिए भगवत गीता में, और कुछ उनका उद्देश्य ही नहीं है। और वो भी ये 7 से 12 अध्याय तो डायरेक्ट भक्ति के श्लोक है, भक्ति योग है। ठीक है, तो ये था रहस्य। इसलिए हम बोलते हैं कि आप ऐसे ही इधर उधर श्रवण करेंगे, बाहर कहीं से श्रवण करेंगे, मेरे पास गीता प्रेस से कुछ फायदा नहीं। गीता प्रेस में कौन बताएगा ये सब आपको? हमारा आचार्य हमको बताए तो हम उसको सबको आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इसको। लेकिन आप ऐसे ही भगवत गीता पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। श्लोक पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा उसमें? बोल रहे कि ठीक है योग युक्त भवो बनो, उसमें क्या समझ में आएगा? तो इसलिए हमको परंपरा में ये ज्ञान श्रवण करेंगे तो हमको भी थोड़ा मन में आएगा इच्छा। अभी देखिए आध्यात्मिक जीवन है पूर्ण रीति से इच्छा के ऊपर अवलंबित है। हाँ, आज हम 2 भक्त से मिले, वो स्पेन से आए हुए हैं। कहाँ से? स्पेन। तो उनकी जो प्रभु थे वो गुजराती थे और उनकी पत्नी है रशियन। तो कृष्ण भक्ति में दोनों थे तो उनका शादी हो गई। अभी दोनों भी देखिए वो कहीं से आए हैं, ये कहीं से आए, लेकिन उनका जीवन का ध्येय है भगवान को पाना बस। तो ऐसा नहीं कि हम तो इतना भाग्यशाली है कि हम भारत में जन्म पाया हमने, लेकिन हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, गवा रहे हैं जीवन हमारे जन्म को, ऐसे ही वेस्ट कर रहे समय। ये वो कर रही है क्या आप अपना? ये पहला जन्म है क्या ये सब काम कर रहे हैं? हाँ क्या रजत प्रभु, पहला जन्म है, पहला भी किया है ना, अब फिर से क्यों करने का इच्छा क्या है? फिर से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम? इसलिए भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं पुनः पुनः सर्वथा सर्वणाना, पुनः पुनः बार बार हमने यही किया है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके मन में इच्छा है, सब कुछ पहले ही कर चुके हैं हम, ये पहली बार नहीं है। वहां कर चुके, फिर अभी आ रहे, फिर से प्रयास कर रहे, फिर यही प्रयास करेंगे, फिर आएंगे। वही है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म लो फिर मरो, फिर जन्म लो फिर मरो, यही चल रहा है। कितने लोग सोचते हैं कि आप बुद्धिमान हैं? हाथ उठाइए। अरे कोई नहीं है। अरे बाप रे, हाथ उठाने में लोग डर रहे हैं। प्रभु के सामने हाथ उठाएंगे तो फिर एक और प्रश्न पूछेंगे। नहीं, प्रश्न कुछ नहीं पूछूंगा मैं, अभी हाथ उठाइए, कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। हाथ उठाए जो समझ रहे, जो सोच रहे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। अरे 2 ही लोग हैं, बाकी सब कौन क्या है? ठीक है, आप धोने के लिए बोल रहे हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं, जीवन को वेस्ट मत करो। इसलिए भगवान सिर्फ 2 लोगों को हाथ उठाया और उनमें से एक है, इसके पीछे भाग रहा हूं मैं, इनके पीछे भाग रहा हूं, इसलिए सबके सामने हाथ उठा दिया भगवान ने उनका। रजत प्रभु वेस्ट मत कीजिए, जीवन को वेस्ट नहीं करना है। फिर से यहाँ आएंगे, फिर से उलिमाऊ इस काम में आएंगे, पता नहीं इस जन्म में तो भगवान ने भेज दिया हमें, भक्तों के संग पाने के लिए भेज दिया, उसका लाभ उठाओ, काम करो। किसी ने नहीं बोला कि काम मत करो, लेकिन वहां उसमें डूब जाओ मत। हम कर्म के बारे में क्यों श्रवण करते हैं? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम कितना भी प्रयास करें, हमारे जीवन में जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। ऊपर नीचे कुछ भी करो, तुम उल्टा पुल्टा खड़ा हो, लेकिन जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। आप 8 घंटा काम करो उतना ही मिलेगा, आप 15 घंटा काम करो उतना ही, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। 1 पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 पैसा कम भी नहीं मिलेगा। तो डोंट वेस्ट लाइफ, जीवन को व्यर्थ मत कीजिए। काम कीजिए, लेकिन जीवन का असली ध्येय है भगवान को पाना। वो सबसे कठिन काम है, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सब पढ़ते हैं, थोड़ा आपको
एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं, वो सूर्य उसका इतना एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मुझे पता नहीं है, बट इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। मंगल है जो प्रकाश का समय रहता है, उसको जनरली मंगल बोलते हैं। इसलिए यहाँ रूल दिया गया है। अगर आपको डिटेल में पूछ रहे कि उत्तरायण का क्यों इतना महत्व है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे, वो बता सकते हैं। मैं इतना इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन उत्तरायण प्रमुख है। इसलिए यहाँ भगवान ने उस योगी को भगवत धाम या परब्रह्मन से एक होने के लिए उत्तरायण चुना। तो उसका मतलब है कुछ तो श्रेष्ठ है उसके बारे में, लेकिन वो क्या है टेक्निकली मुझे पता नहीं, इससे पूछ सकते हैं। और कुछ? हाँ ब्रो। प्रभु जी ने क्या बताया? प्रलय आएगा। हाँ, पूर्ण प्रलय के समय में, क्योंकि 2, 3, 4 तरह के प्रलय है। वो एक प्रलय है जब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में एक प्रलय होता है, उसमें सिर्फ भूलोक और नीचे का सब कुछ चला जाता है, भूमि जलावृत हो जाता है, लेकिन स्वर्ग भी चला जाता है, महरलोक और ऊपर के लोग रहते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का जीवन का अंत है, उनके 100 साल के बाद में जब प्रलय होता है, सब कुछ जलावृत हो जाता है। नहीं, हाँ ओके, प्रश्न है भक्तों के बारे में। अभी भक्त जब प्रलय होता है, प्रलय के समय से पहले जो भक्त भगवत धाम जाने के लिए योग्य है वो चले जाते हैं, और जो ये ग्रेजुअल प्रोसेस, क्रम के जो प्रक्रिया है, इसका मतलब है यहां से स्वर्ग गए, स्वर्ग से महरलोक गए, महरलोक से जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक गए, वो जो भक्त रहते हैं वो तब ब्रह्मा जी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं, और ब्रह्मा जी कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं, तो उनके साथ वो चले जाते हैं। लेकिन जो सीधा डायरेक्ट फ्लाइट जिनका है, वो ऐसे ही डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे प्रलय से पहले। जो स्टॉप्स लिए है, मल्टीपल स्टॉप लिए है, वो ब्रह्मा जी तक जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के साथ जाएंगे। सायुज्य मुक्ति है ब्रह्मन में एक होना। ब्रह्मन का मतलब है भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रहा है उसको ब्रह्मन बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मन आध्यात्मिक व्योम, आकाश में सब जगह ब्रह्मन है। तो जो व्यक्ति सायुज्य मुक्ति चाहता है वो वैकुंठ लोक के अंदर प्रवेश नहीं करता है, वैकुंठ के बाहर जो आकाश है वहां उस ज्योति में समा जाता है, एक कण हो जाता है। लेकिन 4 और मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी। ये 4 जो मुक्ति है या मोक्ष है वो वैकुंठ धाम के अंदर होता है। ये लेकिन ये सब है वैकुंठ जाने वाले के लिए, लेकिन जो कृष्ण लोग जाना चाहता है उनको ये मुक्ति कुछ नहीं, उनको भक्ति है। भक्ति में जो भी हमने भगवान के साथ संबंध जोड़ा है उसके प्रकार भक्ति करने के लिए हम सीधा गोलोक जाएंगे। उससे पहले एक अप्रेंटिस, एक ट्रेनिंग के लिए एक भौम वृंदावन में जाएंगे, फिर गोलोक चले जाएंगे। हमारे लिए ऐसे मोक्ष ऐसे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम भगवत धाम जाएंगे। जो भी मन, जिस रस में हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उस रस में एक रूप हमको मिल जाता है, उसको स्वरूप को बोलते हैं। ये सब बाद में चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, जितना भौतिक जीवन में। नहीं, ठीक है, अभी इसको थोड़ा हमको समझना है कि आप अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे ज्यादा काम करना है,
उसका परिणाम दो हो सकते हैं। एक तो आपके कर्म फल में है कि आप थोड़ा ज्यादा प्रयास करेंगे और थोड़ा ज्यादा पैसा भी मिल जाएगा, ये एक सिचुएशन है। दूसरा है कि आपका कर्म ऐसा है कि आप जितना भी प्रयास करो नहीं मिलेगा, तो वो भी आपके कर्म फल के ऊपर है। प्रयास करने में कुछ गलती नहीं है, लेकिन वही जीवन का ध्येय नहीं है। और एक और विषय है, अगर आपके हाथ में 10 रुपए ज्यादा आना है, वो आ जाएगा, आपको करवाएगा वो काम, आपसे काम करवाएगा वो। लेकिन हमारा जीवन का ध्येय रहना चाहिए भगवान। ठीक है, एक समय में अगर हमको किसी ने खींचा, अभी हम स्वामी प्रभु के साथ बात कर रहे थे दोपहर को, वो तो इतना प्रयास कर रहे हैं हमसे दूर भागने के लिए, लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे उनको भागने के लिए। तो उसका मतलब है आप प्रयास कीजिए, लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपके हाथ में नहीं है। अभी फिर क्या होगा, अरे मैंने इतना प्रयास की, भगवान ने कृपा ही नहीं दी, फिर हम भगवान से रूठ जाते हैं और फिर दुखित हो जाते हैं कि मैंने इतना प्रयास किया, मुझे नहीं मिला। तो इसलिए बिना इच्छा के, इसलिए भगवान तो कर्मयोग के बारे में हमने चर्चा की, सिर्फ कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। क्या है श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के पीछे में मत भागो, बिकॉज पता नहीं है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना मिलना है उतना मिलेगा। कर्म करो, लेकिन ये कर्म हम गधों की तरह नहीं करना है हमें। ये भगवत गीता का उपदेश है। लेबर लॉ क्या बोलता है प्रभु, कितना समय काम करना है हमें, 8 आवर्स हफ्ते में 40 घंटा। बस हम एक दिन में भी प्रयास करते हैं, अगर हो सकता है तो 40 घंटा इतना गधे की तरह काम करते हैं हम, लेकिन जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। और भगवान यहाँ ये नहीं बोल रहे कि काम मत करो, भगवान बोल रहे मुझे पाने का ध्येय जीवन में सबसे मुख्य है, बाकी सब चलेगा। बाकी सब तो चलेगा, जैसे मैंने बताया, आपको पैसा मिलना है, आपको घर में बैठे तो कोई फोन करेगा, कोई आपको बुलाएगा, कोई काम देगा, कोई करवाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको कुछ प्रयास करने का आवश्यकता ही नहीं है, हो जाएगा वो। लेकिन वो हमारा जीवन का ध्येय नहीं है। जीवन का ध्येय है भगवान को पाना। ठीक है, और कुछ? हाँ बोलिए। क्या? वो क्या बोल रहे हैं? आत्मा से प्रेम आत्मसमर्पण। ओके, समर्पण का मतलब है पूर्ण शरणागति। तो शरणागति है, हम अगले हफ्ते रामायण में चर्चा करेंगे शरणागति के बारे में। किसने शरण ग्रहण की भगवान राम का? विभीषण ने। बेटा आप बैठ के सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले सुनना है। आप बीच में बोलेंगे तो कुछ आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आएगा। तो विभीषण राम जी के पास आके बोलते कि प्रभु आप मेरे हो, या मैं आपका हूं। हरे कृष्णा। बैठ जाओ सब बच्चे लोग, सब बैठ जाओ।